फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट की ओथ का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 60 हमने देखा था। फिर आर्टिकल 60 को याद करने का तरीका भी देखा कि था कि आर्टिकल 60 खुद में ओ है, यानी ओ से ओथ बताता है। फिर हमने गवर्नर की भी ओथ ली थी, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही संविधान और विधि के संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड, मैंने तरीका बताया था आपको पीपीडी। तो पीपीडी की शपथ लेते हैं, प्रेसिडेंट भी पीपीडी की ओथ लेता है और गवर्नर भी ओथ लेता है। फिर हमने देखा था गवर्नर का जो प्रेसिडेंट का आर्टिकल तो 60 है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60 है, पर गवर्नर की ओथ का आर्टिकल कौन सा है? तो गवर्नर की ओथ के आर्टिकल के लिए मैंने बोला था कि यहाँ -1 और यहाँ पे 1 करिए, आपको आंसर खुद मिल जाएगा, और वो है आर्टिकल 159। फिर हमने देखा था कि जैसे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज। इसी तरह प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ दिलाता है, और उसका जो आर्टिकल है 124 सब क्लॉज 6, सब क्लॉज 6 याद होता है तो ठीक है, नहीं तो 124 याद रखिएगा। फिर हमने देखा था जैसे गवर्नर को कौन ओथ एडमिनिस्टर करता है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 159 में। इसी तरह हमने देखा था कि जो हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है गवर्नर। और हमने देखा था कि हाई कोर्ट के जजेस को जो गवर्नर ओथ दिलाता है वो आर्टिकल 1219 के तहत दिलाता है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक थोड़ा सा देखा था, और हमने एक खूबसूरत एनालिसिस भी किया था कि कैसे हमारे देश में कौन सुप्रीम है? हमारे सुप्रीम वी द पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है। हम भारत के लोग सबसे ऊपर हैं, ना एग्जीक्यूटिव ऊपर है, ना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऊपर है, ना जुडिशरी, ना कार्यपालिका ऊपर है, ना विधायिका ऊपर है, ना ही न्यायपालिका ऊपर है। हमारे देश में जो सबसे ऊपर है वो कौन है? हम भारत के लोग। और हमने बोला था कि इसका प्रूफ कहाँ से मिलता है कि हमारे देश में जनता सर्वोच्च है? वो तो एक प्रियम्बल से, और दूसरा सॉरी, दूसरा हमारे प्रेसिडेंट की ओथ से। और कैसे हमने एनालिसिस किया था कि प्रेसिडेंट जैसे गरिमामय पद भी क्या करता है कि भारत की जनता की सेवा करने की कस्में खाता है। क्या करता है? जनता की सेवा करने की, जनता की सेवा करने की क्या खाता है? जनता की सेवा करने की कस्में खाता है। ओके, गेटिंग माय? जनता की सेवा करने की क्या करता है? जनता की सेवा करने की कस्में खाता है। सो ये वाली कहानी हम यहाँ तक हम देख चुके थे, और हमने देखा था कि कैसे ओथ पूरे संविधान में बिखरी हुई है, अलग अलग ऑफिसर्स की ओथ बिखरी हुई है। हम क्या करते हैं, सारे ओथ को ही एक जगह कंपाइल करते हैं, जिससे हमें याद करने में भी क्या होगी? आसानी होगी। सो आगे बढ़ने से पहले मैं अनअकैडमी पर भी आ चुका हूँ। अगर आप मुझे चाहते हैं अनअकैडमी पर सपोर्ट करना तो प्लीज़ मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक सॉरी डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहाँ पे मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। और आप अगर अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ माय रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट। ओके, सो सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन के और स्टेट के, यानी राज्य के मंत्री और केंद्र के मंत्री कैसे शपथ लेते हैं, उनको कौन शपथ दिलाता है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको शपथ कौन दिलाता है ना। तो ये पूरा आज हम ओथ की कहानी ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम अपने प्रेसिडेंट के टॉपिक में फिर से लौट आएंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ओथ सेरेमनी का एक वीडियो दिखाता हूँ। उसको आप गौर से देखिएगा, उसमें कई सारी बातें छुपी हुई हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सो मैं आपको ले चलता हूँ अपने यूट्यूब स्क्रीन पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली और इसी फॉर्मेट में सारे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी मंत्रिपरिषद, पूरे मंत्री ऐसे ही शपथ लेते हैं। हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखी, गौर की, शायद आपने गौर की हो। अगर आपने गौर नहीं की हैं तो मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ कि आपका ध्यान उन सब चीज़ों पे ले जाऊँ। और वो बात ये है कि हमारे सबसे पहले तो आर्टिकल देखते हैं कि किस आर्टिकल में। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मंत्रियों से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल है 74। जितनी भी चीज़ें मंत्रियों से रिलेटेड है सारी की सारी कहाँ है, आर्टिकल 74। वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये होते हैं, उनका शपथ कैसा है, सब कुछ ही कहाँ पे बताया गया है, सब कुछ ही आर्टिकल 75 में बता दिया गया है। ओके, आपको कोई आर्टिकल 75 पूछता है कि ओथ किस में, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 75 है। कुछ भी पूछे मंत्रियों से रिलेटेड, क्या बोलेंगे, क्या मंत्रियों से रिलेटेड आर्टिकल 75, कौन अपॉइंट करता है, कैसा कैसा, सब कुछ ही आर्टिकल 75 में है। अगर हम बी प्रिसाइज आर्टिकल 75(4), एक्चुअली में आर्टिकल 75 कोर का सब क्लास 4 यानी चौथा पॉइंट आर्टिकल 75 का चौथा पॉइंट है जो प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बताता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो आर्टिकल 75(4) है उसमें ओथ के बारे में सब कुछ बताता है, तो जी हाँ, ऐसा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 में बस ये बताया गया है कि उनको ओथ कौन दिलाएगा, उनको ओथ कौन ने दिलाएगा। और आर्टिकल 75 में हमें इस चीज़ का आंसर मिलता है कि उनको जो ओथ ओनली प्रेसिडेंट दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? ओनली प्रेसिडेंट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ओनली प्रेसिडेंट, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। वो क्या, हमने अभी तक क्या देखा कि चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो कैग हो, इन सब की ओथ में, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, इन सब की ओथ में क्या है, इन सब की ओथ में ऐसा लिखा हुआ है, या तो प्रेसिडेंट खुद शपथ दिलाए, प्रेसिडेंट खुद एडमिनिस्टर करे, या इस चीज़ के लिए वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को अपॉइंट कर दें, या इस चीज़ के लिए वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को क्या कर दें, अपॉइंट कर दें। लेकिन आर्टिकल 75(4) को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ दिलाएंगे। यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा कि वो इस काम के लिए किसी को अपॉइंट करेंगे, ये नहीं लिखा, या तो वो खुद शपथ दिलाएं या तो किसी को अपॉइंट करें, किसी की नियुक्ति करें, ये नहीं लिखा। क्लियरली केवल क्या लिखा है, राष्ट्रपति। तो यहाँ से बहुत खूबसूरत एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है। 2016 यूपीएससी का अगर आप पेपर देखें 2016-17 में, तो कुछ ऐसा ट्रेंड था कि अगर कहीं पे ऑनली आया, कहीं पर ऑनली आया, कहीं पे कोई डेटा दिया, तो वो सेंटेंस रॉन्ग होता था। बट आज हम देखेंगे कि हमेशा ऐसा होता नहीं है। वो कैसे?
कि अगर आपसे 4 या 3 स्टेटमेंट दिए गए, आपको 3 या 2 स्टेटमेंट दिया गया और स्टेटमेंट पहले में बोला गया, स्टेटमेंट पहले में बोला गया, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन से पद दिलाए, तो अगर लिखता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑनली प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं, क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन सा पद दिलाता है, ऑनली प्रेसिडेंट। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट अगर ये आ जाए, दूसरा स्टेटमेंट अगर ये आ जाए कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यूनियन काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है यानी केंद्र के मंत्री परिषद, तो उनको केवल यानी ओनली प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। फिर तीसरा सेंटेंस आ जाए कि वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को केवल ओनली प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। अब आपसे पूछे, ये 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पहला, स्टेटमेंट दूसरा और स्टेटमेंट तीसरा, ये 3 स्टेटमेंट है। फिर हम देखेंगे कि इन 3 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर हम 2016 के ट्रेंड को पकड़ें तो हमारे लिए तो सभी में ओनली है, तो सारे ही स्टेटमेंट गलत हो जाने चाहिए, बट नहीं, होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको केवल प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलाता है। प्रेसिडेंट या तो खुद ओथ दिला दें या तो इस काम के लिए किसी को अपॉइंट कर दे, किसी की नियुक्ति कर दे कि मेरे बदले में ये शपथ दिलाए, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि केवल प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट के अलावा भी जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करें कि इस चीज़ के लिए कि आप जाके शपथ दिला दो, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूं, तुम जाके उनको शपथ दिला दो, तो वो पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ दिला सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को केवल कौन शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। हमने कल ही आर्टिकल 69 पढ़ा और हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट को या तो प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं या फिर कौन ओथ दिला सकता है, जिसे प्रेसिडेंट इस काम के लिए अपॉइंट करे। प्रेसिडेंट बोले कि आज मैं थोड़ा छुट्टी में हूँ, मेरी बेटी की शादी है, मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ, एक काम करो, किसी पर्सन को बोल दे कि काम करो, तुम जाओ और वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाओ, तो ये भी हो सकता है। यानी केवल प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं, ये स्टेटमेंट में पूछा तो ये गलत है। केवल प्रेसिडेंट शपथ नहीं दिलाते, प्रेसिडेंट के अलावा भी शपथ जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करे वो भी दिला सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर पढ़ें कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को केवल प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब आप आर्टिकल 75(4) पढ़ेंगे तो आर्टिकल 75(4) में क्लियरली ये मेंशन है कि कोई भी मिनिस्टर अपना ऑफिस में इंटर करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा थर्ड शेड्यूल में जो फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग ओथ लेंगे। और ओथ किस चीज़ के लेंगे? ओथ लेंगे 2 चीज़ की। वो 2 चीज़ कौन कौन सी हैं? पहला है वो लेंगे ऑफिस की ओथ। हमने देखा ना कि प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जब ओथ लेना चालू किया तो यहाँ पे 2 बार बोला मैं। एक बार बोला मैं तो उन्होंने शपथ ली अपने पद की कि मैं अपने पद पर रहता हुआ, प्रधानमंत्री पद पर रहता हुआ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, देश की रक्षा अखंडता बनाए रखूंगा, एकता बनाए रखूंगा, संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो वो है ऑफिस, यानी अपने पद की शपथ लेते हैं कि जिस पद पे मैं हूँ उस पद पे अपना मैं 100%। सो हमने देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ओथ लिया तो उन्होंने 2 बार मैं बोला। गेटिंग माय पॉइंट। एक बार तो अपने पद के लिए शपथ ली कि मैं पद पे रहती हुई ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और दूसरी बार उन्होंने सीक्रेसी की शपथ ली, यानी गोपनीयता की शपथ ली। और गोपनीयता क्यों? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है ना, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो देश की रक्षा के लिए है ना, तब तक नहीं उसे सबके सामने लाना चाहिए जब तक वो जरूरी ना हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार मैं बोला
और पूरी ये जो पूरा सेंटेंस बोला कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे संविधान की अनुच्छेद हैं, उनमें नहीं बताया गया। तो आप बोलेंगे तो फिर किस में बताया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल थर्ड है। कौन सा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल थर्ड है। आप बोलेंगे ये शेड्यूल क्या है? शेड्यूल यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं हम अनुसूची। तो मैंने आपको बताया था अपने पहले लेक्चर पे, जब हमसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कंपोनेंट पूछता है, जब भी हमसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कंपोनेंट पूछता है, तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 प्रियम्बल प्लस 395 आर्टिकल। फिर हमने देखा था कि जब हम बचपन में थे तो हम क्या किया करते थे। सपोज करिए ये आपकी कॉपी थी बचपन वाली, तो इसमें हमें कई बार कई सारे सब्जेक्ट एक ही कॉपी में लिखने होते थे। तो हम क्या करते थे, ये जो 20 का पेज होता था, हम उसको ऐसे फोल्ड कर लेते थे और इधर अलग सब्जेक्ट हमने लिखते थे, इधर ऐसे ऐसे हमारे कॉपी के कई पार्ट्स होते थे। वैसे ही इसी थीम को, इसी एग्जाम्पल को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कहाँ पे अप्लाई किया? इन्होंने अप्लाई किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उन्होंने 395 आर्टिकल्स को कितने पार्ट्स में बांट दिया? 22 पार्ट्स में बांट दिया। हम देखते हैं ना कि आर्टिकल 1 से 4 तक पहला पार्ट है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक दूसरा पार्ट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक तीसरा पार्ट है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक चौथा पार्ट है, आर्टिकल 51A चौथा ए पार्ट में है। और हम जो पढ़ रहे हैं क्या? यूनियन। हमने शुरू में ही देखा था कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक हमारा पार्ट 5 है, और पार्ट 5 में भी हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो और इसके साथ ही एक होती है 12 शेड्यूल। जो चीज़ें आर्टिकल में मिस हो जाती हैं, होती है ना कुछ चीज़ें, जब हम सपोज करिए आपके घर में आपकी बहन की शादी है, तो आप सामान की लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप क्या करते हैं? एक दूसरी लिस्ट बना लेते हैं। तो जो पहली लिस्ट बनाई थी वो आपकी मेन लिस्ट थी, और आप जो बाद में जो चीज़ें भूली थी आपने, उस चीज़ को मेन लिस्ट के साथ आप अटैच कर देते हैं, स्टेपल कर देते हैं, पिन लगा देते हैं। वही काम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया। जब ये 395 आर्टिकल में चीज़ों को लिख रहे थे तो कुछ चीज़ें मिस हो गई या कुछ चीज़ें बाद में ऐड हुई। सॉरी, गेटिंग माई पॉइंट? तो वैसी होती हैं 12 अनुसूचियाँ। और 12 अनुसूचियों में जो अनुसूची तीसरी है, यानी जो शेड्यूल थर्ड है, तो शेड्यूल थर्ड में क्या किया गया है? शेड्यूल थर्ड में हमारे यूनियन मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर, और जितने भी हमारे और भी ऑफ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, कैग हो गया अपना, पार्लिया एमपी के कैंडिडेट, एमएलए के कैंडिडेट, एमपी एमएलए, इन सब का जो फॉर्मेट होता है कि वो कैसे शपथ लेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो किस चीज़ की शपथ लेंगे, इस बारे में कहाँ पे बताया गया है? इस बारे में हमारे शेड्यूल थर्ड में बताया गया है। आई थिंक आप काफ़ी सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें मैं एक जगह थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ जिससे आपके लिए आसानी हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने प्रेसिडेंट देखा, हमने गवर्नर देखा, हमने हाई कोर्ट के जजेस की ओर देखी, सुप्रीम कोर्ट की ओर देख ली, हमने यूनियन मिनिस्टर्स यानी संघ के मंत्रियों की शपथ ले ली, और हमने देखा कि ये 2 बार मैं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये 2 बार मैं बोलते हैं, और 2 बार मैं बोलने का भी अपने आप में मीनिंग है कि ये 2 बार शपथ लेते हैं। जबकि हमने जब प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा था तो उन्होंने एक ही बार मैं बोला था, यानी उन्होंने एक ही शपथ ली थी संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण का। अगर आपको याद ना हो तो प्लीज़ मुझे, मेरा वो जो लास्ट का वीडियो था उसमें मैंने जब यूट्यूब पर जाकर ओथ, प्रेसिडेंट की ओथ सेरेमनी का वीडियो आपको दिखाया था, तो वहाँ आप देखें और इस बात को गौर करें कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो एक बार ही मैं बोले हैं, यानी एक बार ही वो शपथ लिए हैं। जबकि हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य के मंत्रिपरिषद हो, चाहे संघ के मंत्रिपरिषद हो, ये सभी 2 बार शपथ लेते हैं। और एक बार में तो अपने पद की शपथ लेते हैं कि मैं अपने पद पर रहते हुए अच्छा काम करूंगा, एकता अखंडता बनाए रखूंगा, संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा, एक तो ये शपथ लेते हैं। और दूसरी अपने पद की गोपनीयता यानी एक सिक्रेसी की शपथ लेते हैं कि जब तक मुझे ऐसा ना हो कि देश के हित के लिए बताना जरूरी है, तब तक मैं उस सिक्रेसी को मेंटेन करके रखूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 2 चीज़ की शपथ लेते हैं।
एक और इंटरप्रिटेशन मैं करता हूँ, उसके बाद हम एक्चुअली में हम अपने प्रेसिडेंट के चैप्टर पे वापस आएंगे और फिर हम देखेंगे कि एक बार मैंने तो आपको आइडिया दे दिया ना कि कैसे हम प्रेसिडेंट के ओथ को बाकी ओथ से रिलेट करेंगे। तो जब जब ओथ आएगा तो हम सारी ओथ को फिर से रिवाइज करेंगे। अगला इंटरप्रिटेशन ये है, अगला इंटरप्रिटेशन ये है कि आपने ये सुना होगा कि लोकसभा स्पीकर होते हैं, डेफिनेटली ही सुना होगा। ओम बिरला जी अभी लोकसभा स्पीकर हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो चाहे स्पीकर हो, वो चाहे डिप्टी स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, वो चाहे स्पीकर हो, वो चाहे डिप्टी स्पीकर हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए शपथ का कोई भी प्रोविजन नहीं है, शपथ का कोई भी प्रावधान नहीं है। स्पीकर स्पीकर होने के नाते कोई शपथ नहीं लेता, डिप्टी स्पीकर होने के नाते कोई शपथ नहीं लेता। ये सिर्फ किसकी शपथ लेते हैं? ये एक सांसद हैं, बतौर सांसद ही शपथ लेते हैं। ये स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के होने के नाते शपथ नहीं लेते। ये भी हमारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि स्पीकर की ओथ संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है नहीं, संविधान के किसी भी आर्टिकल्स में स्पीकर की ओथ नहीं बताई गई है। स्पीकर केवल एक सांसद होने के नाते शपथ लेता है। वैसे डिप्टी स्पीकर भी एक सांसद होने के नाते शपथ लेता है, लोकसभा उपाध्यक्ष होने के नाते वो शपथ नहीं लेता। यही कहानी है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की। किसकी? राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन की। वो भी डिप्टी चेयरमैन होने के नाते शपथ नहीं लेता, वो तो केवल एक राज्यसभा मेंबर होने के नाते शपथ लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट अबाउट चेयरमैन? चेयरमैन अगर क्वेश्चन आता है कि चेयरमैन की शपथ किस आर्टिकल में दी है, तो आंसर है चेयरमैन की शपथ किसी आर्टिकल में नहीं दी है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और भारत का उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होने के नाते शपथ लेता है, ना कि चेयरमैन होने के नाते। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इनके सैलरी से रिलेटेड। जब हम सैलरी पूछता है कि भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, तो आंसर है भारत की उपराष्ट्रपति की सैलरी है 0। वो क्यों? क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को जो भी इनकी वेतन भत्ते सैलरी जो भी अलाउंस जो भी मिलता है वो एक चेयरमैन होने के नाते मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते। तो इसको हम आगे भी देखेंगे, बट यहाँ पे रिलेट हम अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस किया। अगला इंटरप्रिटेशन मेरा ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ देखी आर्टिकल 124(6) सब क्लॉज 6 में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ देखी कि नहीं? तो वैसे ही ओथ कौन लेता है? वैसे ही ओथ लेते हैं कैग, आर्टिकल 148 के तहत, 148 के तहत। यानी क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे ओथ लेते हैं, वैसे ही सेम टू सेम, वैसे ही शब्द सब कुछ सेम, कौन शपथ लेता है? आंसर है कैग। इसे हम आगे भी देखेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो फिर से हम इस चीज़ को डील करेंगे जिससे आपका रिवाइज हो जाए। जब हम आर्टिकल 148 पढ़ेंगे फिर भी हम इसे देखेंगे जिससे आपका रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक सॉरी ओथ का ओवरव्यू ले लिया है कि कैसे ओथ लेते हैं। मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ, फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अपने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर पे फिर से जंप करते हैं। कहानी हमने चालू की थी आर्टिकल 60 से, और हमने देखा था कि ये जो 0 है खुद में बताता है ओथ, क्योंकि ओथ तो ओ से ही चालू होता है ना, और आर्टिकल 60 में वैसे ही ओ बना हुआ है, ओथ। तो कौन ओथ? किसकी ओथ? प्रेसिडेंट की ओथ। यानी प्रेसिडेंट किस चीज़ की ओथ लेता है? प्रेसिडेंट ओथ लेता है प्रिजर्व, PPD की, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड की। फिर हमने देखा कि क्या केवल प्रेसिडेंट ही प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड की शपथ लेता है? तो आंसर है नहीं। गवर्नर भी क्या करता है? इसी चीज़ की शपथ लेता है, PPD की। और हमने देखा था कि कैसे हम इसके आर्टिकल को याद रखें, तो मैंने ट्रिक छोटी सी बताई कि आर्टिकल 60 में इधर -1 इधर 1, तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा आर्टिकल 59 में। और गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर को ओथ एडमिनिस्टर करता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है तो अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। वैसे ही प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 60, आर्टिकल 59। फिर हमने देखा था कि आर्टिकल जो 75(4) है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघ के मंत्री
प्लस पीएम इसकी शपथ के बारे में बताता है। अगर हम सेम टू सेम शपथ कौन लेता है, इनके जैसे सेम टू सेम शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना केवल सेंटर पे है बल्कि स्टेट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो प्रैक्टिसेस सेंटर पे अपनाई जाती है, जो तरीका केंद्र में अपनाया जाता है, हूबहू वही तरीका राज्य में अपनाया जाता है। तो आर्टिकल 164 में हम देखते हैं कि जैसी ये शपथ लेते हैं 2 बार अपने ऑफिस और सिक्रेसी की, वैसे ही आर्टिकल 64 में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद भी शपथ लेती है। गेटिंग माय पॉइंट। सो हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हमने क्या देखा, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और जो कैग होता है, उन दोनों की जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। फिर हमने देखा था कि संविधान में केवल 3 लोग ही शपथ बताई गई है, यानी संविधान के अनुच्छेद में केवल 3 लोग ही शपथ दी है। कौन है? प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट। इन 3 के अलावा ओथ का फॉर्मेट जितने बाकी बचते हैं उनका 3rd शेड्यूल में है। आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट है आर्टिकल 74 में, तो ये सब सिर्फ ये बताया है कि कौन शपथ लेगा और कौन दिलाएगा। लेकिन इनके आर्टिकल जब हम देते हैं तो वहाँ पे ये भी बताया है कि कौन शपथ दिलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट की ओथ का आर्टिकल है 60, तो प्रेसिडेंट के ओथ के आर्टिकल में ये भी बताया है प्रेसिडेंट के ओथ के आर्टिकल में कि कौन शपथ दिलाएगा। तो हम आंसर देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हम ये देखते हैं। उसके बाद गवर्नर की जब देखते हैं तो आर्टिकल 159 में क्लियरली मेंशन है कि कौन शपथ दिलाएगा और शपथ का फॉर्मेट कैसे होगा, पीपीडी। वाइस प्रेसिडेंट में भी हम देखते हैं आर्टिकल 69 कैसे कौन शपथ दिलाएगा, उसके ओथ का फॉर्मेट कैसे होगा। इन 3 के अलावा जितने भी और देश के ऑफिसर्स हैं, उन सभी ऑफिसर्स की जो ओथ है आर्टिकल में सिर्फ कौन दिलाएगा ये चीज़ मेंशन होती है, पर उनका फॉर्मेट कैसा होगा, ओथ का प्रारूप कैसा होगा, वो किस शब्दों का उपयोग करेंगे, किस चीज़ की ओथ लेंगे, ये सब कुछ सॉरी इन सब चीज़ के बारे में आर्टिकल में नहीं बताया गया। उसके लिए एक शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और वो है 3rd शेड्यूल। गेटिंग माय पॉइंट। सो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 3 चीज़, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन 3 का मैं आर्टिकल याद करा देता हूँ। ओके, सो आर्टिकल है 60, गवर्नर का आर्टिकल तो मैंने याद ही करा दिया कि 60 में -1 यानी एक इधर लिख दो एक इधर लिख दो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा क्या, 159। वाइस प्रेसिडेंट का आंसर है, वाइस प्रेसिडेंट का कैसा हम आर्टिकल याद करें, तो आंसर है एक इधर से ले लो और एक इधर से ले लो, यानी एक गवर्नर प्रेसिडेंट से और एक गवर्नर से, यानी प्रेसिडेंट का जो अंक शुरू होता है 6 और गवर्नर का जो अंक लास्ट होता है 9, तो 6 और 9 ये वाइस प्रेसिडेंट का। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मुझे आपके सपोर्ट की अच्छी खासा ज़रूरत है। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी की एजुकेटर प्रोफाइल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आर्टिकल 53, 56, 57, 58, 59 प्रेसिडेंट के चैप्टर का डील करते हैं और जल्दी से प्रेसिडेंट के चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।